हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं दशमलवों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अगर किसी संख्या के अंदर दशमलव लगा हो तो उस संख्या को किस तरह से जोड़ेंगे, कैसे उसको घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, इन सारी प्रोसेसों को हम सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इन चार प्रोसेस को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अगर आपको ये चारों चीज़ें नहीं आती है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने नॉर्मली जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये सब सीखा। दशमलव का क्या महत्व होता है, किस तरह से दशमलव आता है, दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का कोई योग आ जाएगा तो उसे किस तरह से करेंगे। तो मैं सीधा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास है कोई संख्या 125.52 और उसमें प्लस करना है हमें 0.25 का। तो अगर ये संख्या आ जाए तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे और क्या इसका आंसर आएगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि 125.52 जो लिखा है उसके नीचे इस संख्या को लिखेंगे। तो जब हम इस संख्या को यहाँ लिखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ हमारा पॉइंट आया है उसके नीचे ही हम पॉइंट लगा देंगे। अब उस पॉइंट से पहले कितनी संख्या है, जीरो है, तो जीरो लिख दिया। उसके बाद क्या है, 25, तो 25 लिख दिया और इसको हम ऐड कर रहे हैं। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 5 और 2 फिर से है 7, और जहाँ पॉइंट आया वहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। अब जीरो में 5 को जोड़ने पे 5 ही आता है। देखो, जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है, 2 और यहाँ 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 125.77। तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं को ऐड करते हैं। अब इसमें मान लो कि हासिल वाला अगर योग आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे कि हासिल अगर लेनी पड़ जाए किसी में। तो एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो 1728.29 और हमें इसमें प्लस करना है 728.92 का। ठीक, तो अब ऐड कर रहे हैं। तो देखो, ऐड करते हुए मैंने पहले से ही इन संख्याओं को दशमलव वाले को दशमलव के नीचे लगाया है और इस तरह से लिख दिया। अब मान लो कि ऐसा हो जाता कहीं कि यहाँ पे 4 और होता तो हम क्या करते, तब भी हम इसी तरह से ही लिखते। बस या क्या करेंगे कि जीरो बढ़ा लेंगे दशमलव के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगाए जा सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो जीरो और 4 तो 4 ही हो जाएगा। 9 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, 11 की आएगी 1 और इस पर आ जाएगी हासिल, यहाँ लिख लेते हैं। तो 1 और 2 ये कितने हो जाएंगे, 3, 3 और 9 हो गए 12, 12 की 2 हासिल आई 1। अब जहाँ पॉइंट आया वहाँ पॉइंट लगा देंगे, हासिल आगे बढ़ जाएगी इस तरह से। 8 और 8 16, 16 और 1 17 हासिल आई 1, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। 7 और 7 14 हासिल आई 1, 1 1 2। इस तरह से हम अगर पॉइंट वाली संख्या आ जाती हैं तो उनको ऐड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से हम ऐड कर रहे हैं उसी तरह से इनका सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। जैसे घटाना हमने पहले सीखा है वही सेम प्रोसेस है, केवल हमें क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट वाली संख्या के नीचे हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे मान लो कि यहीं पे 1728.29 में से अगर हमें माइनस करना पड़ता 728.9, जो हमने अभी ऐड किया उसी को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, देखो दशमलव वाली संख्या वो दशमलव वाली संख्या के नीचे लिख देंगे। उसके बाद जिस तरह से अंक है उसी तरह से लिख देंगे। अगर इधर 3 है तो इधर ही से 3, और यहाँ 2 अंक थे तो उन्हें 2 लिख दिया। और ज़्यादा होते तो मान लो यहाँ पे हमने 4 लिए तो 4 और ले रहे हैं तो क्या करेंगे, वापस 0 बढ़ा देंगे। अब हम 0 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 हासिल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 4 गए तो बच्चे 6। कोई कठिन काम नहीं। अब यहाँ कितने रह गए, यहाँ 9 नहीं रह गए। अब इस 9 की जगह पर आ गया 8। अब 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो वापस 6 आ जाएगा। अब यहाँ 6 आने के बाद हमने कोई हासिल नहीं ली। अब यहाँ 2 में से 9 को हम घटाना चाह रहे हैं लेकिन बीच में हमारा पॉइंट आ गया, तो पॉइंट वैसा का वैसे ही बना रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे 8 से, और ये 8 से हासिल लेने के बाद यहाँ बन जाएगा 12, और 12 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 3। अब जहाँ पॉइंट आ गया वहाँ हम लगा देंगे पॉइंट। अब यहाँ 8 की जगह पे क्या हो गया, एक हासिल ले चुके हैं तो 7 बचे। अब 7 8 से नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हासिल वापस दे देगा 2। देखो 2 हासिल देगा तो खुद नहीं घट पाएगा लेकिन फिर भी हासिल लेंगे हम 2 से। तो अगली वाली संख्या से हासिल ली तो हमारे पास हो गया ही 17, 17 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे
9, 9 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ 1 है, 1 से किसको हासिल दे देगा, 1 से हासिल मिलेगी 7 को, सॉरी 7 से 1 हासिल लेगा तो ये बन जाएगा 11, और 11 में से 2 जाएंगे तो वापस बचेंगे 9। अब यहाँ बचा 6, 6 हासिल ले लेगा 1 से, और ये हो गया 16, 16 में से 7 जाएंगे तो वापस बच जाएंगे 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 999.366। इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं को घटा भी सकते हैं, जिस तरह से जोड़ किया वैसे ही घटा। अब बात आती है अगली प्रोसेस की। तो वो जोड़ना घटाना सेम प्रोसेस है, तो इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, प्रोसेस यही रहेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। अब बात आती है अगला, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणनफल। तो गुणनफल कैसे करेंगे, दशमलव वाली संख्याओं को अगर हमें गुणा करना है तो मान लो कोई संख्या आ गई 12.5 और इंटू करना है इसमें 3 का, तो हम पॉइंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट मान लेंगे, पॉइंट है ही नहीं, और सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई आपने सीधा सीखा है वही करेंगे। तो 3 का पहले 5 पकड़ेंगे तो 3 5 जा 15 होता है, हासिल आ जाएगी 1। 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, 6 और 1 7, और उसके बाद 3 1 3। इस तरह से ये आ गया 375। अब हम देखेंगे कि इसमें ये जो पॉइंट लगा है इसके बाद कितने अंक हैं, इनको काउंट कर लिए। 1 अंक है तो यहाँ 1 अंक बाद आके हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 37.5। अब मान लो यहाँ भी इस संख्या में भी कोई पॉइंट आ जाता तो क्या करते, तो हम उसको भी काउंट करते और उतने अंकों के बाद इधर से चल के आते और हम पॉइंट लगा देते। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये था 12.5 और इंटू कर दे रहे हैं हम 1.2। तो आपको ये इस तरह मल्टीप्लाई करनी नहीं करना है, आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए 125 इंटू 12। अब मैंने आपको बोला था कि आपको पहाड़े लर्न कर लेने हैं, तो अब मैं ये मान ले रहा हूँ कि आपको 12 का पहाड़ा आता है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 12 को 5 में डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, तो 60 क्या आ जाएगा 0, और यहाँ हासिल आ जाएगी 6, और 12 दूनी 24 और 6 हो जाएगा 30, फिर हासिल आएगी 3, फिर 12 गुना 12 और 3 15, तो ये आया 1500। अब 1500 यहाँ लिख देंगे। वापस हम देखेंगे कि कितने अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट के बाद इधर 1 अंक है और इधर भी 1 अंक है, तो 1 और 1 2, तो इधर से काउंट करेंगे 1 और 2 और यहाँ पे आगे लगा देंगे पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आया, सिर्फ 15। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हमारा दशमलव वाला कोई गुणा आता है तो। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम भाग करेंगे तो भाग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। मान लो कि यही संख्या, अगला प्रोसेस होगा भागफल, जिसको बोलते हैं हम डिवाइड। अगर यही संख्या जो हमारी आई थी वही संख्या मान लो अगर हमें डिवाइड में मिल जाए, तो 1.2 का डिवाइड करना है हमें 125.52, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो हम इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं, इस तरह से इसको लिख लेंगे 120.52, क्योंकि डिवाइड का मतलब ही यही होता है, और 1.2। अब हमने देखा कि यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इधर 2 अंक है इधर 1 ही है, तो इसको समान बनाने के लिए और तो यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे। अब इसके बाद हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा सकते हैं और संख्या बन जाएगी हमारी 125.52/120। अब हमें क्या करना है, भाग दे देना है 120 का 12,552। अब जब हम ये डिवाइड कर रहे होंगे तो इस डिवाइड को करते हुए जब हम डिवाइड देंगे तो पहली बार में डिवाइड जाएगा कितने में, 3 अंक में, और ये जाएगा एक बार, तो यहाँ 120 बचा कितना 500। अब आगे अंक लेंगे, अगला अंक है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। क्या 5 का भाग देने पे इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग टूटी गिनती आ जाएगी। अब अगला और अंक उतार लेंगे 2। अब हम आगे 12 का पहाड़ा मतलब 120 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर पहाड़ा नहीं आता है तो हम ऐसे कर करके देख लेंगे कि 120 का हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो 120 होता है, 120 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 240, 120 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 360, 120 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 480, 120 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 600। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो कहाँ तक जा पा रही है, भाग देने के बाद 4 बार ही भाग जाएगा, यहाँ पे 5वीं बार में संख्या आगे निकल जा रही है, तो रुक जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिख देंगे हम 480, और बच जाएगा ये हमारा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 हासिल लेंगे, यहाँ 15, 15 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ पर 72 बच गया। अब यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट और यहाँ बढ़ा देंगे 0। अब वापस ये 600 तो हम करके देख चुके हैं, अब 600 तक नहीं भाग जा रहा है और आगे करके देख लेते हैं 120 इंटू 6, तो
तो 12×72, ये आ जाएगा 720। अब कितनी बार गया है? 6 बार, तो यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ आ जाएगा 720। तो ये 0 0 आ गया, तो भागफल हमारा आ गया 104.6। इस तरह से हम इस तरह के जो मल्टीप्लाई आएंगे उनको कन्वर्ट कर लेंगे इजी इस तरह के जो डिवाइड आएंगे उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे इजी डिवाइड में, जो प्रोसेस हमें आती है उसमें। तो इस तरह डिवाइड हो जाते हैं इनके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल भाग का मैं और बता दे रहा हूँ कि मान लो हमें 0.5 का डिवाइड करना है 1.456 में, तो हम क्या करेंगे? वापस वही प्रोसेस अपनाएंगे, 1.456 अपॉन 0.5 लिखेंगे। अब यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं इधर और इधर एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे और इसको हटा देंगे। और अब हमारा भाग बन गया 500 का, हमें भाग देना है 1456 में। जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? पहली बार में 2 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1000 और ये बच जाएगा 456। अब भाग नहीं जा रहा है तो क्या कर लेंगे? पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार और ये हो जाएगा 4500 और यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 60। अब पॉइंट तो लगाइए, 1 0 और बढ़ा लेते हैं, तो अब भाग कितनी बार जाएगा? अब भाग जाएगा 1 बार, यहाँ आ जाएगा 500, बचेगा 100। अब फिर से 1 0 बढ़ा लेते हैं, भाग जाएगा 2 बार और यहाँ आ जाएगा 1000 और शेषफल बच जाएगा 0 0 0। अब ये हमारा भागफल हो जाएगा। इस तरह से हम भाग करते हैं दशमलव वाला, ठीक है। तो अब मैं कुछ भाग आपको दे दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दे रहा हूँ जो होमवर्क में आपको करने हैं। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा जो आपको इस प्रोसेस को सीखने करना चाहिए। तो ये 7 सवाल हैं आपके होमवर्क में। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद इनको चेक करा लें अपने जो भी टीचर हों उनसे, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैथ आपको इजीली आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें जो भी मैं सिखा रहा हूँ आप सीखते जा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि सर आप जो भी बता रहे हो वो अच्छे से हमको समझ में आ रहा है, और इसको आप ऐसे ही कंटिन्यू करें। और कोई डाउट्स रह जाते हैं उन्हें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये डाउट्स रह गया है इसमें, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो में हम समझेंगे कि जीरो का क्या खेल होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जीरो की। तो जीरो की सारी प्रॉपर्टीज समझेंगे एक एक करके कि जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम एचसीएफ लेंगे जीरो के साथ तो क्या हो जाएगा। और भी जीरो की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको अभी तक आप नहीं जानते। तो इंतजार करिए अगली वीडियो का और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।